ओके, फ्लावर कैसे हो गए? डल कलर हो गए। क्या बोला है हमने? चिरोप्टेरी पॉलिनेशन बैट के थ्रू हो रहा है जो ड्यूरिंग नाइट टाइम बाहर निकल रहे। उसके बाद में हमने बोला है कि अगर पॉलिनेशन नाइट के टाइम हो रहा है तो ऑब्वियसली फ्लावर को अट्रैक्टिव होने की जरूरत नहीं है, फ्लावर को कलरफुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैट रात के टाइम बाहर निकलते हैं तो अट्रैक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। सो जो फ्लावर हो गए वो फ्लावर का कलर कैसे होगा बच्चों? डल कलर होगा विथ स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस, विथ स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस। अब क्यों स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस की जरूरत है बताओ? क्यों स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस की जरूरत है? जरूरत क्या है स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस होने की? अगर मैंने बोला कि अट्रैक्टिव होने की जरूरत नहीं है लेकिन फ्रैग्रेंस स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्यों? यस, उन्हें अट्रैक्ट कराने के लिए, क्योंकि वो रात के टाइम अगर बाहर निकल रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हें दिखने वाला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर दिखने वाला नहीं है लेकिन फ्रैग्रेंस की हेल्प से बच्चों वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द फ्लावर। और फ्रैग्रेंस भी कैसी होती है? रोटन फ्रूट्स के जैसी होती है, रोटन फ्रूट्स के जैसी फ्रैग्रेंस होगी। रोटन फ्रूट मतलब क्या? पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं, पके हुए फ्रूट की जो फ्रैग्रेंस होती है उसके जैसी इसकी फ्रैग्रेंस होती है। तो टुवर्ड्स दी फ्लावर ये जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं बैट। उसके बाद में आप लोगों को पता है कि बैट की साइज क्या होती है बच्चों? बैट की साइज लार्ज होती है, तो ऑब्वियसली फ्लावर की भी साइज कैसे लगेगी? लार्ज। छोटा सा होता है क्या बैट? बैट छोटा सा होता है क्या? नहीं, उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, तो इसलिए फ्लावर भी साइज में कैसे होंगे? लार्ज होंगे। उसके बाद में एबंडेंट नेक्टर प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि भाई इन्हें अट्रैक्ट कराना है तो इन्हें रिश्वत भी तो देनी पड़ेगी, तो ये क्या हो गई इनकी? नेक्टर क्या हो गया इनका? रिश्वत हो गया, क्योंकि ये हम इसे देंगे, जब हम इसे बैट को प्रोवाइड करेंगे तभी ये पॉलिनेशन कराएगी। अब देखो, जहां पे बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, वहां पे ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन्स मोर इन नंबर होगी, मोर इन नंबर। क्यों? जहां पे हम बैट के थ्रू पॉलिनेशन करा रहे हैं वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जो बैट होता है वो अप टू द कुछ किलोमीटर तक क्या करेगा? पॉलन ग्रेन को स्प्रेड कराएगा, तो उसमें कैपेसिटी होती है, क्योंकि साइज में वो बड़ा होता है, तो इसके वजह से पॉलन ग्रेन अप टू द कुछ किलोमीटर तक स्प्रेड हो जाते हैं, तो वेस्ट ज्यादा होने वाला है। ठीक है, वेस्ट ज्यादा होने वाला है। आज क्लास में सिर्फ 42 बच्चे हैं, कहाँ पे गए बाकी के बच्चे? सोए हैं घर पे? गुड, पढ़ाई को कोई टेंशन ही नहीं है हमको। चलो, क्या बोला मैंने कि किलोमीटर तक पॉलन ग्रेन को स्प्रेड कराते हैं बैट, क्योंकि उसकी साइज बड़ी होती है और ऑब्वियसली उसके बॉडी के साथ में स्टिक होके बहुत सारे पॉलन ग्रेन स्प्रेड होते हैं, तो ऑब्वियसली उन प्लांट्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है बच्चों आपको? देखो, बताओ। बताओ रे, एंथोसेफेलस, उसके बाद में एडेनसोनिया, उसके बाद में किजेलिया, ये सारे एग्जाम्पल दिए आपको। इन प्लांट्स में ड्यूरिंग नाइट टाइम पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। यहाँ पे इन फ्लावर्स के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारा नेक्टर प्रेजेंट होता है और ये बैट थ्रू पॉलिनेशन कराते हैं। चिरोप्टेरिफिली पॉलिनेशन क्लियर है सबको? यस और नो? किसी को डाउट है तो पूछ लो, चलो जल्दी। एनी डाउट? आगे बढ़ो। ओके, देखो बहुत इजी है। जैसे हमने देखा है कि बायोटिक एजेंट थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है बच्चों, तो पहला बायोटिक एजेंट हमने इंसेक्ट देखा था, दूसरा बायोटिक एजेंट हमने बर्ड देखा था और लास्ट वाला बायोटिक एजेंट हम बैट देख रहे हैं। बैट की जो लाइफ साइकिल है वो ड्यूरिंग नाइट स्टार्ट होती है, तो वो दिन में बाहर नहीं निकलते बैट,
तो अब ऑब्वियसली अगर बैट थ्रू पॉलिनेशन कराना है तो फ्लावर भी नाइट के टाइम में ही ओपन होंगे, तो इन्हें तो जाना पड़ेगा नाइट के टाइम में, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल ही रात से शुरू होती है। तो अब देखो, जिन प्लांट्स में नाइट के टाइम फ्लावर ओपन होते हैं उन्हीं प्लांट में बैट अपना पॉलिनेशन का प्रोसेस कराएगा। अब इन्हें नॉक्टर्नल बोला जाता है, बैट को नॉक्टर्नल, क्योंकि नाइट टाइम में ही कंप्लीट कराते हैं। अब ऑब्वियसली रात में तो दिखेगा नहीं फ्लावर, रात में फ्लावर का कलर दिखेगा नहीं, तो जहां पे पॉलिनेशन बैट के थ्रू होता है ऐसे फ्लावर डल इन कलर होते हैं, मतलब कलरफुल नहीं, अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे किसी जगह पे फ्लावर, अगर जंगल में फ्लावर प्रेजेंट है बच्चों, तो उसे दिख ही नहीं रहा, तो अट्रैक्ट कैसे होगा? तो उसे अट्रैक्ट कराने के लिए वहां पे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस स्मेल प्रेजेंट होता है, और वो भी फ्रेग्रेंस कैसे होता है ये दिया नहीं है आपके बुक में, रोटन फ्रूट का फ्रेग्रेंस होता है, मतलब पके हुए जो फ्रूट होते हैं ना उसमें से जो स्मेल आती है वैसी स्मेल वहां पे प्रेजेंट होती है, तो उस स्मेल के टूवर्ड्स वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग नाइट। अब देखो, हमने बोला है कि बैट की साइज बड़ी है, ऑब्वियसली ना बैट की साइज बड़ी है। अगर बैट की साइज बड़ी है बच्चों, तो बैठने के लिए, फ्लावर के ऊपर बैठने के लिए फ्लावर भी तो बड़ा होना चाहिए, तो इसके वजह से फ्लावर का साइज कैसे होता है? लार्ज होता है। उसके बाद में देखो कि अबंडेंट नेक्टर प्रेजेंट होता है। अबंडेंट मतलब क्या, कि मैंने बोला है आपको, कल समझाई थी एक बात, कि एमोर्फोफिलस एक 6 फीट हाइट रहने वाला एक फ्लावर है, नहीं प्लांट नहीं बोला मैंने, फ्लावर बोला, मतलब एक एमोर्फोफिलस नाम का एक फ्लावर है जिसकी हाइट 6 फीट है, और उसके अंदर पॉलिनेशन कराने वाला मॉथ था। ठीक है, तो उसे रिश्वत क्या दी गई? मॉथ को क्या रिश्वत दी गई कि भाई तू पॉलिनेशन कराएगा तो हम तुझे एग्स ले करने के लिए जगह प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वहां पे रिश्वत दी गई। तो यहाँ पे इनकी रिश्वत क्या थी बच्चों? एबंडेंट नेक्टर थी, तो इन्हें एबंडेंट नेक्टर प्रोवाइड किया गया, तो इसकी वजह से इन्होंने बोला कि ठीक है भाई हम तेरे में पॉलिनेशन करा देंगे। नेक्स्ट वन, पोलन ग्रेन जो होते हैं, अभी ऑब्वियसली बैट का साइज बड़ा है तो पोलन ग्रेन भी वेस्टेज ज्यादा हो गए, और ये बहुत लंबे दूर तक उड़ते हैं, किलोमीटर तक उड़ते हैं, तो ऑब्वियसली ये पोलन ग्रेन को बहुत ज्यादा स्प्रेड करा, वेस्ट करा देते हैं, तो इसके लिए पोलन ग्रेन नंबर में ज्यादा होते हैं। ठीक है, देन एग्जाम्पल एंथोसेफेलस दिया है, एडमसिनिया दिया और खिजेलिया दिया। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है बच्चों? चलो, स्क्रीनशॉट निकालने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स भेज दूंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन खत्म हो चुका है। अब बताओ, सेल्फ पॉलिनेशन से जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी प्लांट प्रोड्यूस होगा वो जेनेटिकली वेरिएबल होगा क्या बच्चों? यस और नो? नहीं होगा। सेल्फ पॉलिनेशन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होती है वो नहीं होगा, क्योंकि देखो एक प्लांट है, मैंने आपको समझाया सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, एक फ्लावर, 2 फ्लावर, 3 फ्लावर, 4 फ्लावर, मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। ठीक है, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, सेम सिचुएशन जितनी भी हो रही है। अरे भाई यहाँ से उड़ के, अगर ये मेल यहाँ से उड़ के यहाँ पे भी चला जाए, या फिर मेल ये यहाँ से उड़ के यहाँ पे भी चला जाए, प्रोसेस तो एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन तो एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, फ्लावर भले ही अलग हो या फिर फ्लावर एक ही हो, एक फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो या फिर उसी प्लांट पे प्रेजेंट रहने वाले 2 फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो पॉलन ग्रेन का, लेकिन प्लांट तो एक ही है ना बच्चों, तो जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं आएगी, सिमिलर ही कैरेक्टर ट्रांसमिट होगी। लेकिन देखो, अब आगे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब होता है, वहां पे कॉन्ट्रोवर्सीज ये भी वर्ड दिया हुआ है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है कि एक ही प्लांट के अंदर पॉलिनेशन होने से रोकना, जहां पे हम क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, जहां पे हम क्रॉस पॉलिनेशन कराने की प्रोसेस कराते हैं। देखो क्या होगा, एक कॉमन सेंस है, एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल अगर प्रेजेंट है बच्चों, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्या होंगे कि यहाँ पे हम पॉलिनेशन करा लेंगे, यहीं पे हम पॉलिनेशन करा लेंगे, क्योंकि मेरे पास मेल भी है और मेरे पास फीमेल भी है, तो मैं क्यों बाहर जाऊं पॉलिनेशन कराने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक ही प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या
कि भाई एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट है, लेकिन नेचर ने इन्हें ऐसा बनाया है कि ये कभी भी, नेचर ने इन्हें ऐसा बनाया है कि ये कभी भी यहाँ के यहाँ पॉलिनेशन नहीं करा पाएंगे। एक ही फ्लावर के अंदर मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, लेकिन नेचर की कंडीशन के वजह से ये यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं करा पाएंगे, और उन डिवाइसेस को बोला जाता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। उन डिवाइसेस को हम बोलेंगे बच्चों आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या करेंगे, इन प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे और रोकेंगे सेल्फ पॉलिनेशन होने से। मैंने क्या बोला, समझ में आया क्या? एक बार रिपीट करूं, मैंने क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, कि मतलब क्या कि यहाँ पे ऐसे कुछ तो डिवाइसेस है, कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कि यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं होने देंगे। तो ये यहाँ पे हम क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस कराएंगे। मतलब क्या कि अब क्रॉस पॉलिनेशन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगी बच्चों, प्लांट जो प्रोड्यूस होगे, वो ऑब्वियसली कैसे प्रोड्यूस होगे, जेनेटिकली वेरिएबल प्लांट्स प्रेजेंट होगे। और जेनेटिकली वेरिएबल प्लांट्स किस चीज के लिए जरूरी होते हैं, फॉर द इवोल्यूशन। मैंने आपको हर बार एक बात समझाई है कि इवोल्यूशन कराने के लिए वेरिएशन जरूरी है। व्हाट इज इन बाय वेरिएशन? साहिल, वेरिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इन बाय वेरिएशन, साहिल? दीप, वेरिएशन का मतलब क्या होगा? चलो बताओ जल्दी, वेरिएशन का मतलब क्या है? किसी को नहीं आ रहा? गुड। बानो, यस यस, डिफरेंसेस। मैंने आप लोगों को अनलिमिटेड टाइम एक बात समझाई है कि जहां पे वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब हम सम हाउ लुक लाइक अवर पेरेंट्स, हम हमारे पेरेंट्स के जैसे सम हाउ लुक मतलब दिखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वी आर नॉट सिमिलर लाइक अवर पेरेंट्स। हम हमारे पेरेंट्स के जैसे एग्जैक्टली नहीं है बच्चों, समहाउ कैरेक्टर्स हमारे में हमारे पेरेंट्स के आए हैं। अब सोचो, अगर हम एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स के जैसे दिखते तो मॉडिफिकेशन आता क्या? जैसे हम हैं वैसे हम नहीं होते, सेम वही के वही। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था, रजनीकांत का बेटा रजनीकांत, फिर उससे भी रजनीकांत ही बनेगा, उसके आगे भी रजनीकांत ही बनेगा, उसके आगे भी रजनीकांत। कितनी भी जनरेशन चली जाए, मतलब दादा भी रजनीकांत, पोता भी रजनीकांत, उसके आगे की जनरेशन भी रजनीकांत, और सारे रजनीकांत। चलेगा क्या? चलेगा? ऑब्वियसली नॉट। अगर वेरिएशन है तभी तो इवोल्यूशन है। अगर वेरिएशन नहीं रहते बच्चों, तो जब मंकी था तो उसी से मंकी ही बनता, ह्यूमन नहीं बनता। तो वेरिएशन जरूरी है। तो वेरिएशन के लिए जेनेटिकली दो अलग ऑर्गेनिज्म का क्रॉस होना जरूरी होता है। जेनेटिकली दो अलग ऑर्गेनिज्म का क्रॉस होना जरूरी होता है, और उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, आ जाओ। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहला डिवाइस आपको दिया है यूनिसेक्सुअलिटी। पहला डिवाइस है यूनिसेक्सुअलिटी। ओके, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या कि प्लांट बियर्स आइदर मेल और फीमेल फ्लावर कॉल्ड डायोइशियम। उस टर्मिनोलॉजी को नाम दिया गया है डायोइशियम। देखो बच्चों, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या बोला है मैंने कि प्लांट बियर आइदर मेल और फीमेल। हमने एनेमोफिलस फ्लावर में एक क्राइटेरिया देखा था। एनेमोफिलस फ्लावर में मेज का एग्जाम्पल देखा था, याद है आप लोगों को? याद है या नहीं है? इसमें दो टर्मिनोलॉजी आती है। यूनिसेक्सुअलिटी में दो टर्मिनोलॉजी आएगी, मोनोशियस और डायोशियस। इसका मतलब क्या कि डायोशियस का मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल प्लांट, फ्लावर present on different plant,
ये भी देखा है हमने, ये कहाँ पे देखा है, एग्जाम्पल याद करो, वेलिस्नेरिया में देखा था, ठीक है। अब ये पपाया में भी होता है, आपके बुक में पपाया एग्जाम्पल दिया है, देखो पपाया दिया है और मलबेरी दिया है, मलबेरी। मोनोशियस का मतलब क्या कि मेल एंड फीमेल फ्लावर present on same plant but different position, अब याद करो इसका एग्जाम्पल आपके बुक में क्या दिया हुआ है रे, देखो एग्जाम्पल क्या दिया है बच्चों आपके बुक में, मेज। हमने मेज की एक डायग्राम ड्रॉ की थी, याद करो, यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरीके से, यहाँ पे हमने मेल फ्लावर दिखाए थे, याद है। एनोफिलस टेक्स्ट बुक होगा आपके पास, चलो जाओ यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, और यहाँ पे हमने ऐसे लीव्स निकाले थे, ऐसे लीव्स निकाले थे, और यहाँ पे हमने एक फीमेल फ्लावर निकाला था, याद है ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को, यस और नो? ओके, इसका मतलब होता है मोनोशियस, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, एक ही पर, यहाँ पे ये मेल प्रेजेंट है और यहाँ पे ये फीमेल प्रेजेंट है, लेकिन पोजीशन तो अलग है ना बच्चों, एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला एक ही इसमें प्रेजेंट देखते हैं, यस और नो? ये सिचुएशन हमने देखी है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर मेल फ्लावर अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ मेल। मोनो मीन्स एक ही प्लांट के अंदर, मोनो मीन्स एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन हैविंग अ डिफरेंट पोजीशन दोनों की कैसी है बच्चों, अलग अलग है, तो इसे बोलेंगे हम मोनोशियस। डायोशियस का एक एग्जाम्पल हमने देखा था बच्चों, याद करो, वेलिस्नेरिया, वो देखा है आपने आंखों से, इसलिए मैं वेलिस्नेरिया बता रही हूँ। अदरवाइज आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है पपाया, पपाया के जो प्लांट्स होते हैं वो मेल प्लांट अलग होता है, अलग जगह पे प्रेजेंट होता है, फीमेल प्लांट अलग जगह पे। वेलिस्नेरिया को याद करो, अगर आपको ये टर्म समझनी है तो, हमने देखा था कि एक प्लांट यहाँ पे प्रेजेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में वेलिस्नेरिया निकाल के दिया है, और यहाँ पे मैंने मेल फ्लावर ड्रॉ किए थे इस तरीके से, ऐसे दिख रहा है टेक्स्ट बुक में आपको, देखो, और ऐसे रिबन लाइक मैंने एक फीमेल प्लांट ड्रॉ किया था, तो ये मेल प्लांट हो गया और ये फीमेल, अलग अलग है ना बच्चों, मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, तो इसे बोलेंगे डाई। डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, अगर मेल और फीमेल अलग अलग पोजीशन, अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज अ डायोशियस। अगर वो एक प्लांट में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे मोनोशियस कंडीशन। समझ में आया क्या, यस और नो? बहानो समझ लाए का? किसी को डाउट है पूछ लो, एनी डाउट? मोनोशियस और डायोशियस में डाउट है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गई यूनिसेक्सुअलिटी, इसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब सिंगल, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्रेजेंट है, इसलिए इन्हें यूनिसेक्सुअल बोलेंगे हम, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, वो दिया है डाइकोगैमी। याद रखना, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, या फिर सिंगल मार्क्स के लिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज दी है वो आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिवाइस क्या दिया है। पहला डिवाइस हमारा हो गया यूनिसेक्सुअलिटी, जहां से हमने बचाया प्लांट्स को क्या होने से बच्चों, क्या होने से, सेल्फ पॉलिनेशन कराने से हमने बचाया। अब हम क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सेकंड डिवाइस देखते हैं, वो है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है कि मेल एंड फीमेल, दैट इज द स्टिग्मा एंड स्टैमिन, स्टिग्मा एंड stamens mature at different
टाइम। क्या बोला मैंने? डाइकोगैमी का मतलब होता है स्टिग्मा। मतलब क्या? स्टिग्मा मतलब क्या? स्टिग्मा मतलब क्या बच्चों? फीमेल। और स्टैमेन मतलब क्या? मेल। ऑर्गन दोनों के दोनों जो है मैच्योर एट ए डिफरेंट टाइम, दोनों भी अलग अलग टाइम में मैच्योर हो गए, और उस टर्मिनोलॉजी को हमने बोला है डाइकोगैमी। एक कॉमन सेंस की बात है बच्चों, अगर एक फ्लावर के अंदर मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, मैंने क्या बोला? मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, लेकिन एक मैच्योर हो चुका है, एक मैच्योर हो चुका है और दूसरा मैच्योर नहीं हुआ, तो उसमें पॉलिनेशन करने के लिए पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मैंने आपको उस दिन एक बात समझाई थी कि पॉलन ग्रेन की एक लाइफ होती है, पॉलन ग्रेन की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। पॉलन ग्रेन एक दिन के लिए जिंदा रह सकता है, मे बी कुछ वैरायटीज में कुछ घंटों के लिए जिंदा रह सकता है, मे बी कुछ वैरायटी के लिए कुछ महीनों के लिए जिंदा रह सकता है, लेकिन सारे के सारे जो पॉलन ग्रेन्स होती है उनकी सिमिलर लाइफ नहीं होती। तो एक पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया, लेकिन उसे स्टिग्मा पे जाके सेटल डाउन होना है, लेकिन स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है, तो वो पॉलन ग्रेन मैच्योर होके फायदा हुआ? तो वो क्या करेगा? यहाँ से उड़ के जाएगा और दूसरे किसी प्लांट के ऊपर जाके सेटल डाउन होगा। यस और नो? तो हमने इस वजह से हमने सेल्फ पॉलिनेशन को रोक दिया, ये यहाँ पे जाके सेटल डाउन नहीं होगा। ये कहाँ पे जाके सेटल डाउन होगा? फिर अलग फ्लावर पे जाके सेटल डाउन होगा। मतलब इसका यही है कि हमने सेल्फ पॉलिनेशन को रोका है बच्चों। हमने क्या किया है? सेल्फ पॉलिनेशन को रोका है, और इसी को तो हम बोल रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहे हैं। देखो, इसे भी दो तरीके की टर्मिनोलॉजी में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोटैंड्री, और दूसरी है प्रोटोगाइनी। बहुत सिंबल है, इसे समझना। प्रोटैंड्री, एंड्री ये वर्ड नजर आ रहा है आपको? एंड्री मीन्स एंड्रोशियम और प्रो मीन्स पहले। तो यहाँ पे स्टैमेन मैच्योर फर्स्ट, क्या बोलेंगे हम? प्रोटैंड्री। एंड्री है ना लास्ट में वर्ड, एंड्री मतलब एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या होता है बच्चों? स्टैमेन। यस और नो? स्टैमेन होगा। और प्रो का मतलब पहले, तो जहां पे अगर किसी फ्लावर के अंदर पहले स्टैमेन मैच्योर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्रोटैंड्री कंडीशन। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटैंड्री कंडीशन। और एग्जाम्पल दिया है बच्चों आपको सनफ्लावर। मतलब क्या कि सनफ्लावर के अंदर क्या होगा? पहले स्टैमेन मैच्योर होगा और उसके बाद में आफ्टर स्टिग्मा, और लास्ट में कौन मैच्योर होगा? स्टिग्मा। तो यहाँ पे सनफ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होता नहीं है, वहां पे कौन सा पॉलिनेशन होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। प्रोटोगाइनी, गाइनी का मतलब गाइनोशियम और प्रो का मतलब पहले। तो जहां पे स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट एंड देन स्टैमेन। मतलब जिस सिचुएशन में, जिन फ्लावर के अंदर पहले स्टिग्मा मैच्योर होता है और उसके बाद में स्टैमेन मैच्योर होता है, तो उसे हम बोलेंगे प्रोटोगाइनी कंडीशन। और एग्जाम्पल दिया है बच्चों ग्लोरियोसा। एग्जाम्पल क्या दिया है? ग्लोरियोसा। ध्यान में रखना एक चीज, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आने वाली है, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आने वाली है, सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजीज है उसके एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में टेबल के साथ क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक तरफ आपको पूरे टर्मिनोलॉजीज दिए रहेंगे, एनिसेक्सुअलिटी, प्रोटैंड्री, प्रोगाइनी, और उधर एक तरफ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रहेंगे। मतलब जोड़ा लावा वगैरे प्रकार पाहायचा ना आपण आधी, कि करेक्ट पेयरला आइडेंटिफाई करायचं। तो यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि इस तरह एक तरफ टर्मिनोलॉजीज और एक तरफ एग्जाम्पल, और किसका एग्जाम्पल क्या है। तो हर बार एक चीज ध्यान में रखना बच्चों कि एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। तो प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल क्या आया? ग्लोरियोसा। एक ही एग्जाम्पल है, ग्लोरियोसा। क्लियर है टर्मिनोलॉजी? डाइकोगैमी क्लियर है सबको? सारे बच्चों, किसी को डाउट है पूछ लो। क्लियर?
चलो आगे बढ़ो फिर, एनी डाउट, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है बच्चों प्री पोटेंसी। प्री पोटेंसी, प्री पोटेंसी, प्री पोटेंसी। प्री पोटेंसी का मतलब होता है pollen grain of other flower mature rapidly on the stigma than the pollen grain of same flower। बहुत इजी है इसका मतलब। एग्जाम्पल दिया है आपको एप्पल। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉलन ग्रेन जो होगा, क्या बोला है मैंने, फॉर एग्जाम्पल हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा फ्लावर और उसके अंदर मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, ठीक है। ये हमारा फ्लावर है, मेल फीमेल। ये एप्पल का प्लांट है। अब इसके पास मेल और फीमेल दोनों भी ऑर्गन प्रेजेंट है, तो इसे क्या जरूरत पड़ी दूसरे प्लांट से पॉलिनेशन कराने की? मतलब पॉलन ग्रेन को बाहर भेजने की जरूरत है क्या इसे? नहीं है। लेकिन इसमें होता क्या है कि मेल मतलब पॉलन ग्रेन ना, मेल मतलब पॉलन, तो ये जो इसका खुद का पॉलन ग्रेन है इससे ज्यादा रैपिडली ग्रो होता है अदर प्लांट से आया हुआ पॉलन ग्रेन। मतलब वो होता है ना सब सम काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजी, घर की मुर्गी दाल बराबर समथिंग ऑल। तो यहाँ पे जो मेल बाहर से आ रहा है ये इजीली फीमेल प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहा है। क्या बोला है मैंने? पॉलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर। ये अदर प्लांट है एप्पल का, ये एक प्लांट और एक दूसरा प्लांट है एप्पल का। तो एप्पल का ये खुद के अंदर नहीं कराएगा, ये एप्पल का जो दूसरा प्लांट है वहां से जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ रहा है, pollen grain of other flower mature rapidly on the stigma, इसके ऊपर रैपिडली ग्रो हो जाएगा ये पॉलन ग्रेन। लेकिन खुद का पॉलन ग्रेन इतनी इजीली कितने रैपिडली वो ग्रो नहीं हो पाएगा, और उसे बोला गया है बच्चों प्री पोटेंसी। उसे क्या बोला गया है? प्री पोटेंसी। समझ में आया क्या प्री पोटेंसी का मतलब? यस और नो? एक बार समझाओ फिर से, एक बार रिपीट करो। ओके देखो बहुत इजी है, समझ लो कि एक एप्पल का प्लांट यहाँ पे है और एक एप्पल का प्लांट यहाँ पे है, ठीक है। दोनों के भी पास मेल और फीमेल बच्चों है, मेल और फीमेल समथिंग एंड ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे खुद के पास इसका मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है ना, फिर भी इसका जो पॉलन ग्रेन है वो इतने अच्छे से रैपिडली ग्रो नहीं हो पाता अपने ही प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर। ये स्टिग्मा के ऊपर अपने ही प्लांट का पॉलन ग्रेन अपने ही प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर ग्रो नहीं हो पा रहा है इजीली। कौन सा ग्रो हो रहा है? पॉलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर। जो बाजू वाला जो एप्पल का प्लांट पड़ा हुआ है साइड में, वहां से आया हुआ पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा के ऊपर रैपिडली ग्रो होता है, बहुत जल्दी उसका पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन खुद का ही पॉलन ग्रेन रैपिडली ग्रो नहीं होता है। मतलब इसका जो स्पीड है, अदर पॉलन ग्रेन का जो स्पीड है ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर ओन पॉलन ग्रेन, तो इसे बोला गया है प्री पोटेंसी। समझ में आया प्री पोटेंसी? यस और नो? ठीक है, चलो आगे बढ़े। टाइम ज्यादा हो गया क्या? बोर हो रहे क्या? नहीं हो रहे? टाइम बाकी है ना अभी, रुको। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइली नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हेट्रोस्टाइली। एग्जाम्पल दिया है आपको प्राइम रोज। प्राइम रोज क्या दिया एग्जाम्पल? प्राइम रोज ही है ना रे, प्रिम्यूला दैट इज प्राइम रोज। एक एग्जाम प्राइम रोज, एक प्लांट दिखा रही हूं मैं आपको, रुक जाओ मैं लाके दिखाती तुम लोगों को हेट्रोस्टाइल का मतलब समझाने के लिए। हाँ वेट करो वहीं पे।
चलो, दिख रहा है ये प्लांट आप लोगों को? यस और नो? ये प्लांट दिख रहा है आप लोगों को? ये मेरे घर पे ग्रो होने वाला एक प्लांट है, देखो। और इस प्लांट के ऊपर, एक ही प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर आपको रेड कलर के फ्लावर नजर आ रहे हैं और येलो कलर के फ्लावर नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं? रेड एंड येलो, ठीक है? सबको दिख रहा है प्लांट? अब आगे बढ़ने वाली हूं मैं, ये क्लियर है? एक ही प्लांट के ऊपर, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन नहीं देखी होती है, आपने देखा होता है कि एक ही प्लांट के अंदर एक ही कलर के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, यस और नो? ये नॉर्मल सिचुएशन है कि एक ही प्लांट के अंदर एक ही कलर के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, यस ना? लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्लांट के अंदर आपको रेड कलर का फ्लावर भी नजर आ रहा है और येलो कलर का फ्लावर भी नजर आ रहा है, ठीक है? ऐसे ही एक एग्जाम्पल होता है प्राइम रोज का बच्चों। प्राइम रोज का मतलब क्या? इन अ सिंगल प्लांट produces 2 or 3 different type of flowers। मतलब क्या? एक ही प्लांट के अंदर 2 या 3 अलग अलग प्रकार के प्लांट आपको मिलेंगे, 2 या 3 अलग अलग प्रकार के आपको प्लांट मिलेंगे। तो ऑब्वियसली अभी मैंने जैसे यहाँ पे बोल दिया कि एक फ्लावर रेड यहाँ पे होगा और एक रेड कलर का फ्लावर यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो येलो नजर आ रहा है और यहाँ पे रेड, यहाँ पे इसके आजू बाजू में रेड आपको नजर आ रहा है, देखो रेड के आजू बाजू में रेड नजर आ रहा है कि येलो नजर आ रहा है? येलो, ओके। तो ऑब्वियसली इनकी जो पोजीशन है, रेड फ्लावर की अलग एक साइड में होगी, ठीक है? मतलब एक रेड उसके बाजू में येलो, तो हैविंग अ डिफरेंट position of style and anther। स्टाइल मतलब क्या? स्टिग्मा स्टाइल एंथर बोलते हैं, स्टिग्मा स्टाइल और ओरी बोलते हैं ना। मतलब क्या कि स्टाइल की पोजीशन एक रेड वाले की अलग है और येलो वाले की अलग है। तो ऑब्वियसली इसके वजह से इसे हेट्रोस्टाइली या फिर इसे हेट्रो एंथर, देखो वहां पे टर्मिनोलॉजी दी है आपको, हेट्रो एंथी और हेट्रोस्टाइली, पोजीशन अलग अलग। रेड कलर के स्टाइल की फ्लो पोजीशन अलग जगह पे है और येलो कलर के स्टाइल की पोजीशन अलग जगह पे है। तो पोजीशन अलग अलग हो गई, इसके वजह से यहाँ पे पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता नहीं। यहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन कराया जाएगा बच्चों? कौन सा पॉलिनेशन कराया जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की वजह से यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि अलग अलग फ्लावर अलग अलग पोजीशन में प्रेजेंट है, एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली उनके स्टाइल और स्टिग्मा अलग अलग, उनकी स्टाइल और उनका एंथर अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हेट्रोमॉर्फी कंडीशन होती है। मॉर्फी मतलब होता है ऑर्गन, मॉर्फी का मतलब होता है ऑर्गन। तो मॉर्फी अलग अलग ऑर्गन अलग अलग पोजीशन में प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोमॉर्फी या हेट्रोस्टाइली। क्लियर है? यस और नो? सबको क्लियर है? बस लास्ट 2 टर्मिनोलॉजी समझा दूं, फिर टॉपिक खत्म करती हूं यहाँ पे, ठीक है? लास्ट वाला है हर्कोग्यामी। हर्कोग्यामी ध्यान में रखना बच्चों, 4 मार्क्स के लिए अगर आपको एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है आपका पेपर पैटर्न क्या है, 4 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आपको इसे एक्सप्लेन नहीं करना है, किसी भी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल लिखना है, तो आपको ज्यादा हेडेक नहीं आएगा उसमें, ठीक है? चलो, हर्कोग्यामी। हर्कोग्यामी का मतलब होता है बच्चों ड्यू टू मैकेनिकल डिवाइसेस, ड्यू टू मैकेनिकल डिवाइसेस। मैकेनिकल डिवाइसेस का मतलब क्या? प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। मैकेनिकल डिवाइसेस का मतलब बहुत इजी एग्जांपल है आपको, कैलाट्रॉपिस। कैलाट्रॉपिस रुईचं झाड सगळ्यांनी पाहिलंय? रुईचं झाड सगळ्यांनी पाहिलंय? ओके। उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर अगर आपने पास से ऑब्जर्व किया होगा तो ऐसे दिखता है, दिखता है पेंटागोनल,
पेंटागनल होता है, और ये मैंने ऐसे दिखाया, ये ऐसे पकड़ो, ये ऊपर ऊपर की तरफ, और उसके नीचे बिल्कुल नीचे यहाँ पे स्टैमेन्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे। ये मैंने अब जब फ्लावर आप हाथ में पकड़ोगे तो उसके बेसमेंट में स्टैमेन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्टिग्मा की अरेंजमेंट है, पेंटागोनल डिवाइसेस प्रेजेंट इन अ कैलाट्रोपिस फ्लावर, एंड बिलो दैट, उस स्टिग्मा के बिलो प्रेजेंट होता है स्टैमेन। तो इस डिवाइस के वजह से ये यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं करा पाता, यहाँ पे स्टैमेन अपना पॉलन ग्रेन यहाँ पे सेटल डाउन नहीं करा पाता बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल डिवाइस। और ये एग्जाम्पल है कैलाट्रोपिस का। तो कैलाट्रोपिस में ऑलवेज एंड ऑलवेज कौन सा पॉलिनेशन होगा बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। कौन सा पॉलिनेशन होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। समझ में आया ये बात आपको? आठवा कैलाट्रोपिसचे डायग्राम, आठवा फुल आठवा कसं दिसतं, ठीक है। और लास्ट टर्मिनोलॉजी है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी, या फिर इसे सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिवाइसेस, ध्यान में रखना। अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब का ये सीधे सीधे होता है जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से। इट इज कॉज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मैकेनिज्म। जेनेटिक मैकेनिज्म मतलब क्या? कि इसका खुद का पॉलन ग्रेन, मतलब पॉलन ग्रेन ऑफ सेम फ्लावर cannot grow or cannot grow on the stigma of same flower। एग्जाम्पल क्या दिया है बच्चों आपको? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? टोबैको या थिया। टोबैको, तंबाकूचा प्लांट माहिती आहे ना? थिया। ड्रॉ कर रही हूं, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल। क्या हो रहा है यहाँ पे? इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है कि ये खुद के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसका जेनेटिक ही स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है टोबैको प्लांट का या फिर थिया प्लांट का, कि ये खुद के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे जाके सेटल भी हो गया स्टिग्मा के ऊपर, खुद के ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके सेटल डाउन भी हो गया, तो स्टिग्मा उसे इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, उसे बोलेगा भाई मेरी तेरे से बनती नहीं, तो मेरे पास तेरे लिए जगह नहीं है। तो ये यहाँ का पॉलन ग्रेन इस खुद के स्टिग्मा के ऊपर सेटल डाउन नहीं हो सकता, वो इनहिबिट कर देता है। तो ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मैकेनिज्म। किसके वजह से? जेनेटिक मैकेनिज्म के वजह से ये सारी चीजें होगी। क्लियर है बच्चों? यस और नो? फिर से एक बार रिपीट करो दोनों टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे खत्म करते हैं हम, ये लास्ट है हमारा। हर्कोगैमी का मतलब क्या बच्चों? कि एक ही प्लांट के अंदर एक से ज्यादा प्रकार के फ्लावर तैयार होना। अगर आप ये कहाँ पे गया रे? हर्कोगैमी हो गया शायद। क्या पढ़ा था इससे पहले हमने? क्या पढ़ा था? कौन सी टर्मिनोलॉजी पढ़ेगी? हाँ, हेट्रोस्टाइल, छोड़ दो उसको, वो खत्म हो गई ना। ये हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में सीधा सीधा होता है कि उसका मैकेनिकल, स्टिग्मा का मैकेनिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा कि उस पॉलन ग्रेन को, देखो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के जस्ट नीचे यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ऊपर ये पेंटागोनल स्टिग्मा है, और यहाँ पे अगर स्टैमेन प्रेजेंट है तो ये जो है ना, ये कवरिंग है उसके आजू बाजू में स्टिग्मा का, तो ये स्टैमेन इसे जाके यहाँ पे मैच्योर नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैकेनिकल स्ट्रक्चर ही ऐसे बना है कि भाई यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी तुझे। तो उस मैकेनिकल स्ट्रक्चर के वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, बाहर से आएगा, पॉलन ग्रेन उड़ के आएगा और वहां पे सेटल डाउन होगा। खुद के फ्लावर का पॉलन ग्रेन वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसे बोला गया है हर्कोगैमी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब आपको मैंने समझाया था कि जो कैपेबल नहीं होता है फर्टिलाइज करने के लिए। तो खुद ही के प्लांट का फ्लावर पॉलन ग्रेन, खुद के प्लांट के स्टिग्मा को पॉलन ग्रेन नहीं, पॉलिनेशन नहीं करा पाता। खुद के प्लांट का पॉलन ग्रेन खुद के प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाके सेटल हो भी गया
तो भी स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, रोक देगा। तो उसे बोला गया है कि सेल्फ स्टेरिलिटी, खुद ही रोक दिया खुद के पॉलन ग्रेन को, खुद के पॉलन ग्रेन को खुद ने ही रोक दिया, उसे बोला जाएगा सेल्फ स्टेरिलिटी। और एग्जाम्पल है टोबैको या थिया। क्लियर है एवरीवन, यस और नो? ठीक है, तो हमने कितनी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है? यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, डाइकोगैमी के अंदर दो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है, कौन सी थी? प्रोटेंड्री और गाइनी। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ी थी प्रीपोटेंसी, उसके बाद में हमने पढ़ी थी हेट्रोस्टाइली, उसके बाद में हमने पढ़ी हर्कोगैमी, उसके बाद में हमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इतनी टर्मिनोलॉजीज के मतलब और सीधा सीधा उसका एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको बोला था कि इस पे 4 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन बनता है, या फिर सिंगल मार्क्स के टर्मिनोलॉजीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कोई भी 2 टर्मिनोलॉजी आपको आ सकती है। क्लियर है? चलो खत्म करें क्लास, चलो बाय एवरीवन।